नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, सीनियर साफी मतीउल्लाह जान जो कि जाती तौर पर पीटीआई के मुखालिफ है, आज तलत हुसैन के प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नवाज का रहनुमा अता तारण झूठ बोलकर फंस गया, जिस पर मतीउल्लाह जान ने इसकी खूब क्लास लगा दी। इस तरह के सख्त और कड़वे सवालात किए, आगे से अता तारण के पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था, बल्कि आए बाएं शाइन करने लगा। एक दफा वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। क्यों नहीं हुआ? मैं इसलिए कह रहा हूँ, पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ, पीटीवी पे जो हमला हुआ, वो बड़ा वाकया था या मैं इससे बड़े कोट कर देता हूँ आपको। जीएचक्यू के ऊपर जो अटैक हुआ एपीएस पेशावर में जो अटैक हुआ। तारक साहब की बात सुन के कि इसका ताल्लुक 9 मई से है, साइफर से है, देखें आम आदमी को तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, मगर जो अदालतों में रोज़ खड़े होते हैं, जो पार्लियामेंट रोज़ कवर करते हैं, कम से कम उनको तो ये रीज़न ना बताएं आप। हम जानते हैं अच्छी तरह के नून लीग जितना क्लोज हो गई है, अब 1 पेज पे आ गई है, अब नया पेज है, 1 पेज है। उसके बाद जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट के रोल को एक्सपैंड किया जा रहा है, पॉलिटिक्स में पहले ही था एस्टैब्लिशमेंट का रोल, अब क्योंकि वो इलीगल था तो उसके लिए भी एक कानून बना दें कि जो फ़ोन आते हैं खुफिया इदारों से कानून साजी के लिए, तो वो भी कानून में डाल देते फिर, क्योंकि वो पहले से हो रहा था। एस्टैब्लिशमेंट को जो एक इंक्रीज रोल मिला है इकनॉमिक स्फीयर के अंदर, इन्वेस्टमेंट भी एस्टैब्लिशमेंट ने लेकर आनी है, आईटी के सेक्टर को भी एस्टैब्लिशमेंट ने लीड करना है, ज़राई इनकलाब भी एस्टैब्लिशमेंट ने लाना है, तो वहाँ पे आने से पहले कुछ प्रोटेक्शंस नीडेड थी कि जो मीडिया की जो ग्लेयर है और जो डॉक्यूमेंटेशन है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करना मकसद था। तो ये लॉ इसलिए लाया गया है कि तमाम जो सेक्टर्स हैं, पर्टिकुलर मीडिया और जर्नलिस्ट, उनके ऊपर एक चिलिंग इफेक्ट किया जाए कि जब ये ज़राई इनकलाब ला रहे होंगे, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर हम इंडस्ट्रीज में छक्के मार रहे होंगे और जब ये मादिनात निकाल जा रही होंगी $6 ट्रिलियन की, तो उस वक्त हमसे कोई सवाल ना करे, कोई डॉक्यूमेंट पास न रखे और किसी ऐसे डिप्लोमेट से ना मिले जो हमें नहीं पता वो जासूस है। अब जिस तरह मती साहब ने बात की, जो अभी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, 4 एरियाज आइडेंटिफाई किए गए इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, बाहर के ममालिक से भी जहाँ सिविलियन लीडरशिप मिल रही है वहाँ मिलिट्री लीडरशिप भी मिल रही है, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। सो आई थिंक उन एरियाज में जो प्रोटेक्शंस रिक्वायर्ड थी वो तो दी गई हैं, चले वो अपनी जगह पे। जो मैंने 9 मई की बात की, देखें ऐसा वाकया कभी तारीख में हुआ नहीं है और उसके रिप्रिकॉशंस क्यों नहीं हुआ? मैं इसलिए कह रहा हूँ, पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ, पीटीवी पे जो हमला हुआ, वो बड़ा वाकया था या मैं इससे बड़े कोट कर देता हूँ आपको। जीएचक्यू के ऊपर जो अटैक हुआ एपीएस पेशावर में जो अटैक हुआ। सवाल ये है कि आपके एफआईए का इदारा है, पुलिस का इदारा, आप इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो कि आर्म फोर्सेस की इंटेलिजेंस प्राइमरी इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसने अफगानिस्तान में भी झंडे गाड़े हैं इंटरनेशनल, अब उनको आपने ये काम दे दिया कि यहाँ घरों में और गली मोहल्लों में की बात कर लेते हैं, रिजवान वाला जो इशू था, एस्पियोनेज की बात कर ले, और वो आपके अंदर से निकला ना, ताकत का इस्तेमाल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स रिकवर करेंगे। अब ये काम रह गया है, जो जिन 2 फौजी अफसरान को सजा हुई थी एस्पियोनेज पे, वो आपके सामने है केस नंबर 1। नंबर 2, कलभूषण भी पाकिस्तान के अंदर से पकड़ा गया, but they were punished when this law didn't exist. That's fine. इंटेलिजेंस का काम, but आप इसरार करने किसका दिफा कर, हम जरा दुनिया में इंटेलिजेंस का काम रेड करके अरेस्ट करना नहीं होता। इन्होंने तो इंटरम लगा के चले जाना है जी, वो तो बाकी तो सारे मुल्क ने भुगतना है ना। 70 साल से ब्रेन वॉश हुए हैं हम लोग। आज हम बात कर रहे हैं पीटीआई की। पीटीआई को लाने वाले कौन हैं? पीटीआई के जो हम जिनको यूथिया कहते हैं, माजरत के साथ, उनका ब्रेन वॉश किसने किया? एस्टैब्लिशमेंट ने किया। एफआईए या पुलिस को जो तबाह किया है तो वो एस्टैब्लिशमेंट ने डिस्ट्रॉय किया, डिक्टेटरशिप ने डिस्ट्रॉय किया, इंस्टीट्यूशन को बनने नहीं दिया। और आज ये हम बात कर रहे हैं कि सियासी पार्टी अगर गली मोहल्लों में कुछ करेगी तो कौन उनको आग लगाएगी तो क्या होगा? ये वही बात है ना कि अगर हमें पुलिस डंडे मारेगी हम इनकलाब कैसे लाएंगे? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट जो कर रही है उसके ऊपर इंटेलिजेंस को स्टैंड लेना चाहिए। तारड़ साहब की अपनी सियासी मजबूरी है, सियासी जमातें हैं। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि क्योंकि सियासी जमातें नाकाम है, क्योंकि एफआईए नालायक है, क्योंकि पुलिस फेलियर है, तो इसलिए हमें जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज को आप गली मोहल्लों में अपने अवाम के साथ लड़ाने के लिए इख्तियार दे रहे हैं। आपको अंदाजा है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या नताइज होंगे? और हम यहाँ बैठ के ये बात कर रहे हैं कि जनाब इंटेलिजेंस एजेंसी के बगैर पुलिस वाला अरेस्ट नहीं कर सकते। वाली जो बात की ना, एग्जैक्टली मती साहब का फ्रैंकेनस्टाइन आर्गुमेंट अपनी जगह ठीक है। देखिए, एक फ्रैंकेनस्टाइन क्रिएट हुआ और उस फ्रैंकेनस्टाइन ने हर चीज डिस्ट्रॉय की 4 साल के अंदर। ये तो बात पसंद आई आपको? मैं बिल्कुल, एक फ्रैंकेनस्टाइन मौजूद है। आप आगे रिजवाना वाला जो केस हुआ, उसके बाद जरूरी समझा गया कि पाकिस्तान पीनल कोड में अमेंडमेंट की जाए और जो डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट है इस्लामाबाद का, उसमें अमेंडमेंट की जाए।
तो वो एक पर्सनल इनिशिएटिव था, उसको हम आगे लेके चल रहे हैं। और 60 की वजाहत है, क्या हो रहा है, मतलब किस जल्दी में है आप? नहीं, कानून साजी होनी चाहिए। नहीं, अच्छा, कानून साजी है ये तो गोलाबारी तो जो कवानीन बने हैं विद रिगार्ड टू द सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ द स्टेट, कि जहां पे शरपसंदी दहशतगर्दी को काउंटर करने की जरूरत है। अगर मैं 9 मई जैसा वाकया करता हूं और मैं पाया जाता हूं कोर कमांडर हाउस के अंदर चीजों को डिस्ट्रॉय करते हुए, कोर कमांडर की बेटी का जहेज लूटते हुए, तो बाय ऑल मींस क्यों ना लगे, जरूर लगे। सर यहाँ पे बागे जनाब में कायदे आज़म मुस्लिम के अंदर जो कौम की बेटियों के साथ होता रहा उसके ऊपर आपने इंसाफ दिलवा दिया। आप एक जनाह उस पे हुआ है, ठीक है, गलत हुआ है, इंस्टीट्यूशन है, मगर आपके जो सिविलियन इदारे हैं, FIA है, पुलिस है, इट्स योर फेलियर। आप हुकूमतों में रहे और आज आप बात कर रहे हैं कि FIA इस काबिल नहीं है और आपको अख्तियारात ISI को देने और IP को देने। आप माने माफी मांगे कौम से, फिर आप दोबारा इलेक्शन के थ्रू से लड़ने चाहते हैं। आप इधर बैठ के कहते हैं कि हाँ मानता हूँ, फिर इलेक्शन के मुताबिक ये तो फिर लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है कि फेलियर कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस का ही है ना। 9 मई भी पॉलिटिकल पार्टी ने किया, तो ये नौबत आई। पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वॉल्व ना होती तो मेरा ख्याल है ये नौबत ना आती। आप इंटरप्ट करें, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आप स्पेशल कानून लाएंगे, आप कानून बना के नए अख्तियार दिए जाए। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाजरीन, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो बड़ी नाकद है। गरीब बेचारा महंगाई की चक्की में पिस रहा है, लेकिन सियासतदानों को आपने पड़ी है, इनकी लड़ाइयां जो है वो खत्म नहीं हो रही। मुस्लिम लीग नवाज वाले इलेक्शन से पहले और इक्तदार में आने के बाद अभी भी PTI को टारगेट कर रहे हैं। नाजरीन, इस मुल्क के बारे में हमें सोचना चाहिए बजाय कि अपनी लड़ाइयों को खत्म करके। आज अताउल्लाह तारड़ जो है वो अभी भी 9 मई का जो है जिम्मेदार PTI को ठहरा रहा है। बिल्कुल जो 9 मई में लोग मुलवस है, उन्होंने जो किया वो गलत किया, क्योंकि हमारे जो रियासती इदारे हैं हमें उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए और हमें अपनी रियासत को मजबूत बनाने के लिए रियासत पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन तहकीकाती कमेटी जरूर तश्कील देनी चाहिए। 9 मई में जो लोग मुलवस है उनको तो सजा देनी चाहिए, लेकिन जिनका 9 मई से कोई तल्लक ही नहीं है उनको जोर जबरदस्ती सजा दिलवाना यह भी एक गलती है। यही बात मतीउल्लाह जान ने किया है कि अगर 9 मई का वाकया PTI ने ही किया है या PTI के लोग ही मुलवस हैं, तो आपके अगर माजी को देखा जाए तो PTV पर हमला किसने किया था और अदलिया पर हमला किसने किया था। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, ये अपनी जाती लड़ाइयां छोड़कर इस मुल्क और कौम के बारे में सोचें और इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजान करें। हर प्रोग्राम में ये एक दूसरे पर तनकीद और ताबड़तोड़ हमले करते रहते हैं, ताकि इनको इन बातों को तरक करके मुल्क पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। नाजरीन, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या मतीउल्लाह जान ने अता तारड़ के साथ ठीक किया या गलत? वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।